सो गाइज़, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने कि मेरी सिस्टर की शादी थी। तो ये है शादी व्लॉग। तो हम लोग तैयार होके पूरा फिट फाट होके आ गए थे वेन्यू पे। तो यहाँ पे थोड़ा ये फाउंटेन वगैरह थोड़ा बना हुआ था, तो हमने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ले लिया जाए। तो ये था एक बैंक्वेट हॉल, तो उसके नीचे ही हम लोग वेट कर रहे थे बारात का। बहुत सारे ऐसे क्लिप हैं जो मिस हो गए हैं, मैंने शूट नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और बस यहाँ पे दीदी है मेरी, जो कि दुल्हन बन के बिल्कुल रेडी है, और दूल्हे साहब भी आ गए थे। तो दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी, और दीदी तो मेरी मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी मेरी जो सिस्टर है वो। और इवन जीजा जी का भी नज़र हट ही नहीं रहा था, दीदी को देखे जा रहे थे। और हम लोग इधर से ना पूरा उनको छेड़ रहे थे कि बस ज़्यादा मत देखिए, नज़र लग जाएगी मेरी बहन को, ये वो। बहुत मज़ा आया शादी में। और बस जयमाला हो गई थी, वो भी क्लिप मेरे से शूट नहीं हुआ, और मैं मतलब जिसके पास था उनसे ले नहीं पाई, तो ऐसा कुछ। और यहाँ पे भाभी थी, तो मैं भाभी को बोल रही थी, इधर देखिए भाभी। और यहाँ फिर से देख लीजिए विधि को। इसको आप बस मेरा आवाज़ सुनते के साथ इसका हंसना एक बार ज़रूर देखिए। वीदू, इधर 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 वीदू वीदू तो देखा आपने मेरा आवाज़ सुनने के साथ इसका रिएक्शन। उसके बाद यहाँ रिचुअल्स शुरू हो रहे थे। तो यहाँ पे जो लड़की के भाई होते हैं वो दूल्हे को ऐसे पकड़ के मतलब चारों तरफ मंडप के चारों तरफ घुमाते हैं। तो जितने भी भाई थे हमारे, तो सब लेके ऐसे घूम रहे थे। इस पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मुझे पूरे अच्छे से तो पता नहीं है, बट अच्छा लगता है, थोड़ा सा मजाक मस्ती का माहौल रहता है। तो ये है। इसके बाद सारे जो भी जो भी विधि विधान है वो सब शुरू हो गए थे। और रात के बज रहे थे इस समय 1 या 1:30 ऐसे कुछ, क्योंकि सुबह सुबह ही ना मंगलवार शायद पड़ रहा था कि संडे पड़ रहा था शायद। तो जल्दी जल्दी शादी हो रही थी, क्योंकि संडे को लड़की विदाई नहीं होती है। और दूसरी बात कि जिया जी लोग गया के हैं, मतलब उस दिन कुछ कर्फ्यू वगैरह लगने वाला था गया में, तो इन लोग चाह रहे थे कि 10 बजे के पहले पहले ये लोग गया पहुंच जाएं। तो इसलिए भी जल्दी जल्दी सारा कुछ हो रहा था। और यहाँ हो रहा है बहुत बड़ा रिचुअल, जो कि एक पिता के लिए बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ हो रहा है कन्यादान। और ये एक ऐसा मतलब समय होता है ना कि हर कोई, जिसकी शादी नहीं हुई है वो तो उतना फील नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी शादी हो चुकी है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि बस यही वो समय होता है। उसके बाद से आपका अपने माँ बाप पे हक उतना तो नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हक कैसे ख़त्म हो जाता है, लेकिन उतना नहीं रहता है जितना आप पहले जितना आप रख पाते हो अब। तो यही सब चीज़ें हैं। और टच वुड ऐसा है कि जिया जी बहुत अच्छे हैं, बहुत। अब तो मैं बहुत लेट से ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके, लेकिन फिर भी जिया जी से बात होती है, दीदी से बात होती है, तो बहुत अच्छे हैं। और बस ऐसे ही दोनों बहुत खुशी से रहे, हम लोग यही दुआ करते हैं। तो ये है। और यहाँ मेरे जो चाचा हैं वो कन्यादान कर रहे हैं, पीछे बड़ी मतलब चाची बैठी हुई हैं। और बस इसके बाद फिर सिंदूर दान वगैरह होता है। और शादी जो बहुत सारा क्लिप है ना, मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया, घर की शादी जब होती है ना, तो ये मतलब वीडियो वगैरह का ना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। इंजॉय करने का मन करता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बहुत सारी फैमिली मिली थी, तो बात में इधर उधर। और ये सब भी क्लिप ना मैं किसी ने मतलब शूट किया था, तो मैंने थोड़ा बहुत मांग लिया किसी से, बट मैंने बहुत हद तक मतलब वीडियो नहीं बनाया था शादी में। मैं बस इंजॉय करना चाहती थी। और मैं अभी ना थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ वीडियो से भी। है कुछ इशू, वो कभी देखेंगे तो शेयर करेंगे आपके साथ। तो देखते हैं कहाँ तक कब तक हो पाता है। और अभी तो आयु के बर्थडे का भी व्लॉग जाएगा, उसका भी वो भी लेट हो चुका है बट जाएगा। और मम्मी पापा भी आए हुए हैं अभी, तो मे बी न्यू ईयर के बाद ही वो जाए। देखते हैं क्या हो पाता है, कब तक जाते हैं। वैसे तो उन लोग का मन नहीं लगता है यहाँ,
क्योंकि अब बात हो गई है दूसरी। पहले हम लोग अकेले रहते थे तो थोड़ा अलग माहौल था, तो अभी साथ में रहने पे थोड़ा सा तो हो ही जाता है। उनको ऑकवर्ड लगता होगा, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट उनको ऑकवर्ड लगता होगा, तो वो जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। बट फिर भी देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। हम लोग तो कह रहे हैं कि न्यू ईयर के बाद ही जाइएगा, क्योंकि न्यू ईयर में ज़्यादा टाइम है नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लावा छिटाई। मतलब एक तरह से आप समझ लो कि 7 फेरे होते हैं साथ में। तो ये लावा जो होता है वो ऐसे ऐसे मतलब गिराया जाता है, भाई देता है और लड़की और जो दूल्हे होते हैं वो ऐसे करके हिला हिला के गिरा देते हैं। तो यहाँ पे भैया लावा दे रहा था। तो ये है, ये सब शादी की जो हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होती है ना, उसका कहना ही क्या है। ये नहीं कि मतलब मैं अपना मतलब बड़ाई कर रही हूँ, मतलब अपने रिचुअल्स का हर कोई करते हैं, अगर कर भी रही हूँ तो कोई मतलब गलत नहीं है। बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत छोटे छोटे और ऐसे होते हैं विधि जो कि बहुत प्यारी लगती है देखने को, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अटैचमेंट है, मतलब कोई भी आप शादी देख लो, मतलब ये हमारी जो मतलब संस्कृति है, हमारी जो शादी होती है बिहार यूपी में, उनका ना मज़ा ही कुछ और होता है। और हर विध में ना एक मतलब खुशी होती है, एक मजाक मस्ती खेल कूद करते करते ना सारा शादी निपट जाता है। और यहाँ पे ना कुछ ऐसे रखा जाता है ये भी। और देखो मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ सारे रिचुअल्स के बारे में। तो यहाँ लड़की का पैर ऐसे हटाया जाता है, तो जिया जी बहुत प्यार से पैर हटा दे रहे थे। बहुत लड़के होते हैं जो नहीं हटाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आजकल सब कोई मतलब आजकल क्या मेरा मतलब आजकल कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब आज की जो सोच है बहुत लोगों की बदल चुकी है। तो बहुत लोग पहले के जो थे वो नहीं छूना चाहते थे अपनी बीवी का पैर, तो ऐसा था। तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जो बहुत सोच बदल चुकी है बहुत लोगों की। तो ये है बस। इसके बाद सिंदूर दान हो गया था, उसके बाद यहाँ देखिए सिंदूर दान हो रहा है। और अब दीदी ऑफिशियली हमारे जिया जी की हो चुकी है, मिसेस श्रुति अमित कर्ण। तो ऐसा है, तो दीदी हमारी हो चुकी हैं। अब दोनों बहुत अच्छे से रहें साथ में, बस ऐसा ही है। और दीदी भी अब दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि जिया जी दिल्ली में ही हैं, तो अब वहीं पे है। उसके बाद यहाँ पे बस सब कोई का थोड़ा बहुत इमोशनल तो हो ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत रोना रोवट हो रहा था। उसके बाद सुबह की जो विदाई का क्लिप था वो भी मेरे से शूट नहीं हुआ है, क्योंकि वसु को ना बहुत तेज़ नींद आ रही थी और ये लोग पूरे रात भर जगे हुए थे। तो इन लोगों को सुलाने में रूम में गई और साथ में मैं भी सो गई, तो किसी ने मुझे उठाया नहीं था। जब मैं सुबह उठी तो देखा कोई है ही नहीं, दीदी जा चुकी थी। खैर फिर हमने फ़ोन पे बात की थी, तो बहुत अच्छा लगा विधि से मिलके। बहुत प्यार मतलब बहुत प्यारी है। और वैसे भी भतीजी का प्यार मतलब क्या ही मैं बताऊं। और उसका भी अलग ही एक मतलब खुशी होता है। तो ऐसा है। तो ये था हमारे मतलब हमारे घर की शादी का व्लॉग। और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, देख लीजिए। तो ये था शादी का व्लॉग, आपके साथ शेयर किया है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। नए आए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए ऐसे ही। और यहाँ पे गहना वगैरह चढ़ा था दीदी को, तो वो है। और ये भी एक जो होता है ना विधि, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जो जेठ होते हैं ना वो ऐसे साड़ी को आगे रखते हैं कि मतलब दुल्हन घूंघट में रहेगी, और जो दूल्हा होता है वो हटा देता है कि नहीं घूंघट में नहीं रहेगी। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसा वाला रिचुअल्स जो होते हैं। तो ये है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।